आडं नमो आयरीयाडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सब्बसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदात्मने नमः। ये प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है, कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित है। इसमें 3 अधिकार हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गे तत्व प्रज्ञापन और चरणानियोग सूचक चूलिका। उसमें यह है 173 नंबर की गाथा से एक विषय आया, चला तो पूर्व में, लेकिन बीच में 172 नंबर की गाथा इतनी महत्वपूर्ण गाथा आ गई कि जो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई और वो अलिंग ग्रहण के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बाकी के जैसे और जो उसके अंदर लक्षण बताए हैं वो गौण हो गए, अलिंग ग्रहण इतना मतलब ये मुख्य हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बाकी के भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पहले ही अरस लिया है उसके अंदर 172 में पहला बोल तो तो वो जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, उसके बाद गे तत्व प्रज्ञापन, और गे तत्व प्रज्ञापन में 3 अवान्तर अधिकार हैं, द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष और ज्ञान गे विभाग अधिकार। ये ज्ञान गे विभाग अधिकार के अंतर्गत आने वाली गाथा है। ये बहुत रोचक है। रोचक का क्या मतलब है कि एकदम अंदर तक पहुंच जाए। अहो क्या ऐसी स्थिति है, आत्मा को कर्म का बंध किस प्रकार होता है। आत्मा है अमूर्तिक और पुद्गल है मूर्तिक, तो उसका उसके साथ बंध समझ में नहीं आया। भगवान आप हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार होता है। कल अपनी बात चली थी दृष्टांत से और इसे लिया दाष्टान्त में, गजब की बात हो गई है। अभी तक बात चली दृष्टांत की, क्या है कि बैल, वृषभ, वृषभाकार, ज्ञान बराबर है, इसका इसके साथ संबंध, इसके साथ संबंध नहीं। लेकिन ये वृषभ को ज्ञान का जानने वाला व्यवहार से कहा जाता है। तो इसका इस आत्मा के साथ क्या हो गया, संबंध हो गया। काय से संबंध हुआ, व्यवहार से संबंध कहा जाता है। ख्याल में बात आया। निश्चय से संबंध नहीं है। निश्चय से तो आत्मा का अपना जो ज्ञेयाकार ज्ञान है उसके साथ संबंध है। कल बहुत देर तक इस पर हमने 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक बिल्कुल ही नहीं सीख गया आटा तब तक हमने उसमें सीरा नहीं डाला, बराबर है। अब देखिए यहाँ से फिर आगे से हम यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। तो यहाँ आया इसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर का कहा था, इसी प्रकार आत्मा अरूपी पने के कारण स्पर्श शून्य है। आत्मा है, कैसा है आत्मा, अरूपी है। और कैसा है आत्मा, स्पर्श शून्य है। 2 प्रकार से लिया ना, आत्मा अरूपी है और स्पर्श शून्य है। स्पर्श शून्य है ये नास्ति से कथन किया, क्योंकि पौद्गलिक नहीं है, मूर्तिकपना उसमें नहीं है।
इसलिए वो स्पर्श शून्य है। आत्मा कैसा है? अस्थि से लिया तो मूर्तिक है, ख्याल में आ गया। अब वैसे अब सॉरी अमूर्तिक है, तो अब अमूर्तिक में होते तो 5 हैं अमूर्तिक। अमूर्तिक कितने होते हैं? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें जो 4 अमूर्तिक हैं अजीब वाले, उनकी यहाँ पर बात नहीं चल रही है। यहाँ किसकी बात चल रही है? जीव की, आत्मा की, ज्ञान स्वभाववान आत्मा की, बराबर है उसका। तो आत्मा अरूपी है और आत्मा स्पर्श शून्य है, बराबर। पहला वाक्य ये हुआ। आगे का देखिए, इसलिए उसका माने आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, आत्मा का किसके साथ संबंध नहीं है? कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। कारण बताइए। पहला क्या था? अमूर्तिक है, और दूसरा स्पर्श शून्य, इसलिए कोई संबंध नहीं है। ये आचार्य देव ने कहा, बराबर है। आगे देखिए, तथापि। अब देखो कहते हैं तथापि, जैसे वो टोडरमल जी साहब का चलता है ना मोक्ष महाप्रकाशक में ऐसे यहाँ पर तथापि एक, अब ये थोड़ा देखो, एक अवगाह रूप से रहने वाले, एक अवगाह रूप से रहने वाले, ये नवीन पौद्गलिक कर्मों की बात नहीं है। एक अवगाह रूप से रहने वाले अर्थात जो सत्ता में पौद्गलिक कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ एक अवगाह रूप रह रहे हैं, उसकी बात है। ख्याल में आता है ना? एक उदयागत पूर्व के और एक नवीन। नवीन की बात नहीं है, ये काहे की बात है? एक अवगाह रूप रह रहे हैं ना, इसलिए लिया। देखो, तथापि एक अवगाह रूप से रहने वाले कौन? कर्म पुद्गल। ठीक, अब इसमें शब्द आया कि जिसके निमित्त हैं, ये एक अवगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त हैं। तो हम इसमें से प्रश्न पूछेंगे कि किसके निमित्त हैं। आ गया समझ में? इन्होंने लिखा, अमरचंद्र आचार्य देव ने, जिसके निमित्त हैं। कौन? एक अवगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त हैं। हम ढूंढेंगे कि वे एक अवगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल किसके निमित्त हैं, ये ढूंढेंगे हम। ये कहेंगे जिसके, और हम ढूंढेंगे किसके। उसका उत्तर आचार्य देव की टीका में ही लिखा हुआ है कि किसके के उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भावों के। आया नहीं आया समझ में? कर्म पुद्गल, ये तो हो गया ना एक अवगाह, बार बार नहीं। ठीक, एक अवगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल किसके निमित्त हैं? उपयोगारूढ़, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भावों के, उपयोग में आरूढ़ हैं। पहले लिखा था वृषवाकार, वो उपयोग में आरूढ़ था, वो दृष्टांत में बात थी। अब यहां पर दाष्टांत में क्या बात आई कि राग द्वेषादि भाव आरूढ़ हैं। काय में आरूढ़ हैं? उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भाव। देखो गजब की बात है, उपयोग में आरूढ़ है राग द्वेषादि भाव। हम तो ये पढ़ा राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, उनके भाव भी भिन्न है। ये तो हमने संवर अधिकार में पढ़ा। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय, ये सब पढ़ा। अब ये कह रहे हैं कि ये राग द्वेषादि भाव काय में आरूढ़ है? गड़बड़ हो गया महाराज। अब जब ये राग द्वेषादि भाव उपयोग में ही आरूढ़ हो गए, तो अब इनको निकालना कैसे? यद्यपि यहाँ ये विषय नहीं है कि उनको भिन्न कैसे करना, उनका अभाव कैसे करना,
ये विषय नहीं, लेकिन वे उपयोग में राग द्वेषादि भाव आरूढ़ हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। उपयोग होता है ना, उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानो, तो ज्ञानोपयोग है, बराबर है, इसको लेते हैं अपन। तो उस उपयोग में जे राग द्वेषादि भाव कैसे हैं? आरूढ़ हैं, आरूढ़ हैं, आरूढ़, आरूढ़। ख्याल में आपको आया? देखो, एक आपको बताता हूँ, दृष्टांत समझाता हूँ आपको एक, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, जैसे फीवर आ जाता है ना, फीवर, तो फीवर कहाँ आता है? फीवर कहाँ आता है? फीवर समझ गए आप? देखो, इसे आता है कि नहीं आता है? इसे कुर्ते को आता है कि नहीं? शर्ट को, टी शर्ट को नहीं आता? अच्छा, ऐसे हवा में आता है तो कहाँ आता है? शरीर में आता है। कहाँ आता है? शरीर में आता है। अच्छा, चलो आ गया। अब उसको ऐसे अलग कर दो, जैसे कुर्ता उतार दिया ना, ऐसे उतार दो। बुखार को ऐसे सिरिंज लगाओ एक शरीर में, और यूँ सिरिंज खींचो और बुखार आ गया उसके अंदर, ऐसे हो सकता है? इसका क्या अर्थ हुआ कि वो फीवर शरीर में ऐसा है, ऐसे नहीं, पृथक नहीं पड़ा हुआ है, वो अलग नहीं पड़ा हुआ है। जैसे कर्म पुद्गल आत्मा से पृथक हैं। कौन से वाले? जो एक अवगा वाले हैं, वे आत्मा से कैसे हैं? पृथक हैं। लेकिन ये उपयोग में जो राग द्वेष आदि आरूढ़ हैं, ये ऐसे पृथक नहीं है। ये किस तरीके के उपयोग में आरूढ़ हैं? जैसे शरीर में बुखार आ गया, ऐसे उपयोग को क्या आ गया? बुखार आ गया। काय का बुखार आ गया? राग द्वेष और मोह का। ऐसे हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे वृषभाकार ज्ञान में निमित्त कौन था? वृषभ। ऐसे ही उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि में, उपयोग में नहीं, उपयोग में जो आरूढ़ है राग द्वेषादि मोह, राग द्वेष और मोह, उनमें निमित्त कौन है? हैं? एक क्षेत्रावगारू पुद्गल कर्मा, उनमें निमित्त हैं। उपयोग में निमित्त हैं, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं। वो काय में निमित्त हैं? उपयोग में जो आरूढ़ राग द्वेषादि भाव हैं, उनमें वह निमित्त है। ओके, समझ में आ गया? ठीक। राग द्वेषादि भाव कहाँ है? उपयोग में, बराबर, आत्मा में, उसकी अवस्था में, और उसमें निमित्त हैं कर्म पुद्गल। ठीक, ख्याल में आ गया? इन कर्म पुद्गलों का और आत्मा का, और उपयोग में आरूढ़ राग द्वेषादि का और आत्मा का, अब संबंध देखना है अपन को। क्या बोला? जो कर्म पुद्गल निमित्त है ना, उपयोग में आरूढ़ राग द्वेषादि में, बराबर, समझ में आया? नहीं आया समझ में? कल तो दृष्टांत में इतना समझाया था भैया। निमित्त कौन है? कर्म पुद्गल। कौन से वाले? एक क्षेत्रावगाह वाले, पूर्वबद्ध वाले, वे उदय वाले। ओके, अच्छा, काय में निमित्त हैं? उपयोग में आरूढ़ जो राग द्वेष मोह भाव है। ठीक। अब हमें ये देखना है कि इस आत्मा का किसके साथ संबंध है और किसके साथ संबंध नहीं है। ओके, बता सकते हैं? कौन बताएगा किसके साथ संबंध है और किसके साथ संबंध नहीं है? कल चली थी बात। हाँ बोलो। चलो, फ्लैशबैक में जाकर के तो ठीक बोला है लेकिन अभी इस समय का क्या विषय चल रहा है उस पर बोल सकते हैं? हाँ बोलिए।
हाँ हाँ हाँ, इसकी बात सही है ना, आचार भगवान से मेल खा रही है ना। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, कोई नहीं, बहुत अच्छा। इसके साथ संबंध आत्मा का नहीं, और राग द्वेषादि भाव के साथ संबंध आत्मा का। अब आचार्य देव कहते हैं सुनो सुनो, एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या में आ गया आपको? किसको? इन कर्म पुद्गलों को एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। जाओ जाओ, कुछ नहीं, कि कुछ नहीं भाई साहब, निमित्त बनाऊं मैं, ऐसे करके। ख्याल में आ गया आपको? तो आचार्य देव ने ये वाली बात रखी। क्या रखी? वो आचार्य देव के शब्दों में देखिए, राग द्वेषादि भावों के साथ का संबंध, क्योंकि उपयोग का माने आत्मा का राग द्वेषादि भावों के साथ संबंध है, और इन राग द्वेषादि भावों का इस कर्म के साथ निमित्त संबंध है। ए का बी के साथ संबंध है, और बी का सी के साथ संबंध है, इसलिए ए का सी के साथ संबंध है। वो व्यवहार वाला जो हमने परसों बात कही थी, अब नहीं दोहरानी है। बाई वन गेट टू फ्री। ओके, आत्मा का किसके साथ संबंध है? राग देश और मोह के साथ संबंध है, और इस राग देश मोह का इन कर्म पुद्गलों के साथ नहीं 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 नहीं, राग देश मोह का अभी क्या, अभी बात पहले बराबर समझो। अच्छा, आत्मा का, देखो आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं। आत्मा का आत्मा के उपयोग में जो राग द्वेष मोह भाव हैं, उनके साथ आत्मा का संबंध है। आत्मा का इनके साथ नो। आत्मा में उपयोग में आरूढ़ राग द्वेषादि भाव के साथ संबंध यस। ओके, इतनी बात हो गई, हो गई बात। अब आत्मा को साइलेंट रहने दो, अब इनकी बात करो, राग द्वेष मोह की और कर्म पुद्गलों की, इनकी बात करो। अभी आत्मा की साइलेंट रखो, इनकी बात करो कि कर्म पुद्गलों का राग द्वेष मोह भाव के साथ कोई संबंध है? कि हाँ है महाराज। कि क्या संबंध है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। राग द्वेष मोह भाव में निमित्त कौन है? कर्म पुद्गल। ओके, समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में? अब संबंध देखो, इन कर्म पुद्गलों का किसके साथ संबंध है? मोह राग द्वेष भाव के साथ। और मोह राग द्वेष भाव का किसके साथ संबंध है? आत्मा के साथ। समझ में आ गया? तो आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ संबंध है कि हाँ व्यवहार संबंध है। बस ऐसे कहा। कैसे? वो पूछ रहा है ना महाराज, अमूर्तिक आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ संबंध कैसे है? जे बता दो आप। वो तो बिल्कुल ही पृथक है। वो तो आत्मा मूर्तिक है और कर्म पुद्गल मूर्तिक है। आत्मा में तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, और पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है। बिल्कुल बात ही मेल नहीं खा रही। और आप कहते हो कि संबंध है, कि संबंध है, तो संबंध कैसे है? तो आचार्य देव ने कहा इस प्रकार संबंध है। बराबर है? अब आप बताओ। ये बहुत अच्छा है। हम हाँ भाई, यहाँ सेकंड नंबर पे ये जो करते हैं ना सुबह में। हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास ऐसा है ना, सब तक बात पहुँचेगी ना। ये ले लो, आओ, आ गया, बोलो, शाबाश। हाँ, आत्मा का पौद्गलिक कर्मों के साथ संबंध नहीं है, परंतु आत्मा का उपयोगारूढ़ रागादि भावों के साथ संबंध है, और ये पौद्गलिक कर्म उपयोगारूढ़ राग द्वेष भाव आदि के निमित्त है, इसीलिए आत्मा का कर्मों के साथ व्यवहार से संबंध है।
ठीक है, बराबर। डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ डायरेक्ट कोई संबंध हुआ नहीं हुआ ना, तो कैसे हुआ? राग देश मोह के कारण। ख्याल में आपको आ गया? तो आचार्य देव को जो बात बतानी थी कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ संबंध है, इस प्रकार से संबंध है। तू जो ये मानता है कि जैसे कर्म पुद्गल और कर्म पुद्गल आपस में दो रूक्ष स्निग्ध अधिक अंश से वह स्कंदपने को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे नहीं है, यूं करके है। पॉइंट आ गया आपके ख्याल में? आगे चलते हैं। कर्म पुद्गलों के साथ के बंधरूप व्यवहार का साधक अवश्य है। ये पूरा मूल टीका के अंदर ये वाली बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने ली है और वही उसी का यहाँ पर हिंदी हुआ है। आपकी इतनी बात समझ में आई होगी अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका के माध्यम से, ऐसा मैं समझता हूँ। भावार्थ में हमने लास्ट का जो पैराग्राफ है वह पढ़ लिया है और उस पर हमने डिटेल भी किया है। इधर मनुष्य था, इधर स्त्री पुत्र धन धान आदि थे, इधर इस मनुष्य का स्त्री पुत्र धन धान आदि के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन इस मनुष्य का इन स्त्री पुत्र धन आदि के प्रति जो राग है, उस राग का इस मनुष्य के साथ संबंध है और उस संबंध के कारण स्त्री पुत्र आदि के साथ संबंध है। ये वाली बात भावार्थकार ने लास्ट पैराग्राफ में वो वाली बात जो खास थी उसको हमने पहले यहाँ पर वांचन में स्वाध्याय कराया, वांचन करके और फिर उस टीका को मतलब लिया, उससे सरल हो गया। एक दो तीन बात हो गई। एक दृष्टांत हो गया ज्ञान ज्ञेयाकार का वृषभ वाला, एक दृष्टांत हो गया कर्मोदय का और रागादि का, और एक भावार्थ से हो गया तीसरा काय का हो गया मनुष्य और स्त्री पुत्र धन धन आदि का। अब तीन बार कितना काम हुआ है आप सोचो। अब कोई स्वाध्याय करे ही नहीं, ओके भाई साहब बनी बनाई ठंडाई पिला दो हमें, कि भाई साहब एक बार बना करके तो देखो, तो ये सारी ये तुम्हारी ये जो है ना ये हिल जाएंगी ऐसे करने में। अब पता नहीं अब कैसे बनाते हैं। हमारे टाइम पर तो वो सिल पर उसको बादाम और इलायची और वो काली मिर्च सौंफ वगैरह सब डाल करके और सारा ऐसा पसीने में चूर हो जाती थी ये सारी बनियान, कि बनी बनाई ठंडाई पिला दो, स्वाध्याय तो हम करेंगे नहीं। भैया ऐसा मत करो। एक बहुत महान अवसर आया है, एक कोई काल का ऐसा क्या कहें, किन किन शब्दों का प्रयोग करें, हमें अपनी उस काल की परिपक्वता, समझ की परिपक्वता, निमित्तों की भी परिपक्वता, ये सब मिली। निमित्त माने गुरु मिले हमको, हमें विद्वान जन मिले, ये सब मिला है हमको। टोडरमल जी साहब ने लिया 7वें अधिकार में। अब सब अवसर आ गया, क्या नहीं मिला। पांचों इंद्रियां मिल गईं, सुलभ मिल गया, बाहर में अनुकूलताएं मिल गईं, ये सब मिल गया। और एक गन्ने का भी उदाहरण दिया है कि बीच वाली जो पौर है उसको डाल दे, यही काल है। समझ में आया? हाँ, लास्ट में आता है ना 6 डाला में, क्या आता है लास्ट में बताओ? है लास्ट में देखो, लास्ट में इम जान आलस हान साहस ठान यह सीख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। कर लेंगे अभी कर लेंगे भाई साहब, ऐसी जल्दी क्या पड़ रही है? अभी तो हमने क्या नहीं देखा, जयपुर में क्या देखने का है बताओ? हमने देखा ही नहीं है ये। अरे क्या करता है भाई, हैं? ख्याल में आ गया? अब केवल इसलिए कि बीच में छूटे नहीं, इसलिए हम यहाँ पर वांचन करते हैं और फिर हम 175 नंबर की गाथा में प्रवेश करेंगे। ओके,
देखिए पढ़ते हैं भावार्थ। आत्मा अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कैसे बंधता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने कहा है कि आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थों को कैसे जानता है, जैसे वह मूर्तिक पदार्थों को जानता है उसी प्रकार मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। वो जानने के साथ में होने वाले वो जो बाह्य पदार्थ हैं या कर्म पुद्गल जो उदयागत हैं, उनमें जो इसका आलंबन है, लक्ष्य है, आश्रय है, जो जिस भाव से जानता है उस भाव से ही बंध होता है। ये पहले स्टेप में चर्चा हो चुकी थी हमारी। वास्तव में केवल इसको रीड आउट कर रहे हैं क्योंकि हो गया काफ़ी। आज तो 5वां दिवस है ना, तो 5 दिवस पूरे हो जाएंगे। हम चाहते हैं 175वीं गाथा से प्रवेश करना हम प्रारंभ कर दें। वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई संबंध न होने पर भी अरूपी का रूपी के साथ संबंध होने का व्यवहार भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। जहाँ ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अमूर्तिक पदार्थ को जानता है, वहाँ परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। माने आत्मा अपने ज्ञान से मूर्तिक पदार्थ को जाने तो उसका कोई मूर्तिक पदार्थ से संबंध हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये वाली बात कहते हैं। हाँ, अज्ञानी क्या कर रहा है, अंदर में संबंध स्थापित कर रहा है। एकत्व का संबंध, ममत्व का संबंध, कर्तृत्व भोक्तत्व का संबंध, ओ अज्ञानी का सारा काम वहाँ चल रहा है। कारण भेद विज्ञान के अभाव में। परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। उसका तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप होने वाले ज्ञान के साथ ही संबंध है। उस पदार्थाकार ज्ञान के साथ के संबंध के कारण ही शब्द का प्रयोग किया। क्या? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है, ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का संबंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। अभी इस पे मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये चिंतन का गहराई का विषय है। इसी प्रकार जहाँ ऐसा कहा जाता है कि अमुक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है, वहाँ परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा का तो कर्म पुद्गल जिसमें निमित्त हैं, ऐसे राग देशादि भावों के साथ ही संबंध माने बंध है, और उन कर्म निमित्तक राग देशादि भावों के साथ संबंध होने से ही इस आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है। ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का बंधरूप व्यवहार सिद्ध होता है। इतना लंबा जो भावार्थ है, शायद ही किसी और गाथा का इतना लंबा भावार्थ आया हो मेरी स्मृति के हिसाब से तो। अब 175 नंबर की गाथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हमने पहले ही यहाँ पर ले लिया है। बराबर सब आपको याद आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे चलते हैं। 175 नंबर की गाथा अब भाव बंध का स्वरूप बताते हैं। बंध होते हैं ना 3, भाव बंध, द्रव्य बंध और उभय बंध। भाव बंध, द्रव्य बंध और उभय बंध, ये 3 बंध की चर्चा है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिया है? भाव बंध का स्वरूप बताते हैं। ठीक, आत्मा को राग द्वेषादि भाव का बंधन की बात हुई थी ना, तो वह उसका स्वरूप बताते हैं। भाव बंध का स्वरूप पढ़िएगा, गाथा पढ़िएगा। देखिए कहाँ से
हेडिंग तो है भाव बंध का स्वरूप बताना है, और स्टार्टिंग गाथा में कहां से हुई है तो कहते हैं उपयोग मो जीवो। मिली गाथा, मिली? पढ़ सकते हैं साथ में मेरे, थोड़ा पढ़िएगा। उपयोग मो जीवो मुझदी रज्जे दीवा पदुस्सेदी पप्पा विवदे विषये यो ही पुणोते हिम सोवंदो। हरि गीत। विध विध विषयों पामिने उपयोग आत्मक जीव जे प्रद्वेष राग विमोह भावे परिणमे तेवंद छे। काल एक, विषय को जानने का काल एक, और उसी समय पर उसके प्रति उसके लक्ष्य से राग द्वेषादि भाव होने का काल भी वही। यद्यपि दोनों के काल न्यारे न्यारे। दोनों कौन? विद विद विषयों को जानने वाला जो ज्ञान है, जो उत्पन्न हुआ, उसका काल न्यारा, और उसी समय पर तत्संबंधी जो राग द्वेष मोह भाव उत्पन्न हुए उसका काल न्यारा। ऐसा न्यारा न्यारा काल होने पर भी उनका समकाल है। ख्याल आया? नहीं, क्यों? क्योंकि वह मिरर नहीं है। ऐसे ही ज्ञान, तो ज्ञान में वह मिरर, उदाहरण का लेते हैं, उदाहरण वाला। मिरर में चिड़िया झलकी के नहीं झलकी? झलक गई, ठीक, वेरी गुड। क्या कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, जानती रहती, क्या दिक्कत थी? लेकिन उसने क्या करा? है क्या है? मिरर में कौन है क्या? बहन जी आप सही बताना, है चिड़िया मिरर में? लेकिन इस चिड़िया ने क्या करा? उसको है और है। इसी प्रकार से मेरे ज्ञान में ये स्त्री, उदाहरण में लेता हूं, हाँ, मेरे ज्ञान में स्त्री पुत्र धन ध्यान आदि ये यहाँ क्या हुए? जानने में आए, विविध विषय प्राप्य, जानने में आए। कोई दिक्कत भाई साहब? अरे वो तो स्वभाव है, प्रमेय नाम का गुण है ना एक, भैया सब में है ना प्रमेय नाम का गुण। आपने 6 सामान्य गुण पढ़े कि नहीं पढ़े? वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने ही बने, अवश्य बने, ठीक है। तो ये पुत्र पुत्रादि धन धान आदि महल मकान आदि मेरे ज्ञान का ज्ञेय बने, तो इसमें क्या बात है? ये तो उपयोगमय जीव है, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे, उसमें तो किसी प्रकार का कोई भी बात, कोई विरोध, इसमें कोई शंका स्वभा कहीं कुछ नहीं है। अब क्या हुआ? बोलो भैया क्या हो गया? प्राप्त कर, यहां प्राप्त किया, उसको प्राप्त कर लिया। यहां पर किने प्राप्त किया? यहां पर अरे चिड़िया ने क्या प्राप्त किया? चिड़िया है ये प्राप्त किया ना, तो भले है वो वहां जानना, और चिड़िया का अस्तित्व तो नहीं है बाहर वाली का, और वास्तव में असली चिड़िया तो वहां पर है ही नहीं। ऐसे ही विविध विषय जो मेरे ज्ञान के गे बने हैं वह तो गे ज्ञायक स्वभाव से बने हैं, लेकिन ज्ञान और गे विभाग अधिकार में ज्ञान भिन्न है और गे भिन्न है। लेकिन इस अज्ञानी आत्मा ने उन ज्ञेयों को क्या किया? अपने में प्राप्त। ये यहाँ है यहाँ है भाई साहब, यहाँ है। कैसी बातें कर रहे हो? ये 50,000 करोड़ रुपए, मैं तो कभी के बोल देता हूं, मैं तो करोड़ों ही नहीं देखे कभी आज तक। किसके हैं बोलो? किसके हैं वे?
मेरे हैं। किसके हैं? हैं? डेली आता है मोबाइल पर बैलेंस, डेली। अब तो बहुत सिस्टम ऐसा हो गया नहीं, और स्टेट बैंक तो सबसे फास्ट चलता है, उसने कोड नंबर दिया हुआ है। आपको जब भी बैलेंस मालूम करना हो वो दबाओ, गिटपिट करो और बैलेंस मालूम करो। और मैं एक दिन में कम से कम 8-10 बार तो देखा ही लेता हूँ। ओपनिंग वाला भी है, और फिर 1 घंटे बाद, और फिर 1 घंटे बाद, और फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद। टोटल खुलती है मान लो 8 घंटे बैंक, तो 8 बार तो मैं देख ही लेता हूँ। तो किसका बैलेंस है बताओ भैया, तुम बता दो बैलेंस किसका है? मैंने यहाँ जाना कि नहीं जाना? अरे बताओ तुम्हें। मैंने कल 2 पेन दिए थे गिफ्ट में, कहाँ गई वे? अरे रखो अपने पास ही गिफ्ट अपने पास रखो, अपने पास। अब वो बैलेंस जाना कि नहीं जाना, किसका जाना? तो बस वो ही कहते हैं कि जिस भाव से प्राप्त करता है उसी भाव से उसको बंद होता है। तो वो जो भाव है वो दरअसल में आत्मा को भाव बंद है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर आचार्य देव को। ख्याल में आया? भाव बंद किसको, किसका है? हैं? आत्मा को। अभी घबराना नहीं, ये सब आएगा, इसी के अंदर आएगा सब। अभी तो खाली प्राप्य का लिया यहाँ पर, प्राप्य। देखो फिर से पढ़ो। यही पुनः विविधान विषयान प्राप्य, प्राप्त करके मिला, अन्वयार्थ मिला आपको? प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा बंध जाता है। कौन करता है? जीव करता है। कैसे करता है? विविध विषयों को प्राप्त करके करता है। तो बंधता कौन है? कि जीव। काय से बंधता है? कि मोह से, राग से, द्वेष से। किसने किए? स्वयं ने किए। क्यों किए? कि विविध विषयों को अपने में प्राप्त किए। अगर न करने हो तो सीधा सरल हो, सरल, एकदम सरल। प्रवचन सार जैसा सरल ग्रंथ नहीं। जब प्रवचन सार चलेगा तो जैसा सरल नहीं, और जब समय सार चलेगा तो उस जैसा सरल नहीं गजब की बात है भाई साहब। खा करके तो देखो एक बार, स्वाध्याय करके तो देखो एक बार। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरा ही खजाना है। समझ में नहीं आए तो यहाँ तो विद्वानों की लाइन लगी है। समझ में बराबर है। एक बार हरि गीत पढ़ेंगे और विराम को प्राप्त होंगे। पढ़िएगा। कल टीका पर स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। जय जिनेन्द्र।